अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो हो हो, सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा बातैया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया। अच्छा, तुझे एंटोनी के बारे में नहीं मालूम? नहीं। कैसे यकीन आ सकता है जबकि वो काम खुद मैंने अपने हाथों से छोड़ दिया था। कहाँ जाना है? आप तो मुझे अस्पताल ही पहुंचा दीजिए, आपका बड़ा भला होगा। चलिए बैठिए, अस्पताल छोड़ देते हैं। ओह थैंक यू। आपको देखकर लगता है कि इस देश में भले लोग बाकी हैं, वरना तो हाय राम, भगवान आपका भला करे। मतलब आप, बाप रे बाप, अरे साहब आप पकड़ो उसे। पकड़ो, क्या बात कर रहा था मैं तो बस, अरे साहब भूल चूक माफ, गलती हो गई। वाह, काम फूटी कौटी का नहीं, और 10,000 निकाल। आप उनका दाम काम से मत लगा, देता है कि जाओ एंथोनी से। अब 10-5 हज़ार के लिए क्या एंथोनी को तंग करेगी? हाँ, चले 10,000 और काम हो जाना चाहिए बस। किरकिर मत कर, ब्लड प्रेशर आ जाए। चल पप्पू। हाँ दीदी नहीं बेटा? दीदी आती होगी माँ। इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आई? माँ, हाँ? माँ की दुलारी और पप्पू की प्यारी दीदी आ गई। आजा। तू ये कौन से दफ्तर में काम करती है जिसका ऑफिस रात में खुलता है? आयात निर्यात के विदेशी व्यापार के दफ्तर रात में ही खुलते हैं माँ, और आपकी बेटी उसी में काम करती है। देख, तू ये आयात निर्यात के रात के दफ्तर में काम करना छोड़ दे और किसी देसी व्यापार के दिन के दफ्तर में काम कर ले। ठीक है, अब दिन के दफ्तर में काम करूंगी। अब दवाई पी ले। जा पप्पू, माँ के लिए एक गिलास पानी लिया, दौड़ के जाना। ये रही दवाइयाँ। बैठ जा। क्यों करती है तू ये सब मेरे लिए? तू क्या समझती है? क्या तू दवा पिला पिला कर मुझे ज्यादा दिन जिंदा रख सकेगी? हाँ, जीना पड़ेगा, और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ माँ। बेटी, तू मुझे मरने नहीं देगी? कैसे मरने दूंगी? तू मर जाएगी तो मेरी शादी कौन करवाएगा? मेरी शादी होगी
मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे तुम्हारी नाक पकड़ के नानी 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 कहेंगे, फिर वो बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, तब मैं सोचूंगी तुम्हें मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए। बड़ी बेशरम हो गई है रे तू, आयात निर्यात के दफ्तर में काम करते करते। हाँ, हर सिक्के का दूसरा पहलू बड़ा बेशरम होता है माँ। खैर छोड़ी बातें। अच्छा सुन, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम दोनों मेरी शादी के लिए लड़का देखने चलेंगे। अरे कैसी बावलियों की तरह बातें करती है रे तू? तू लड़की होके अपने लिए लड़का देखने जाएगी? क्यों नहीं जाऊंगी? इन साले लड़कों, सॉरी, इन लड़कों ने इतने साल, इतने जमाने तक लड़कियों को देखा और अनदेखा कर दिया। अब मैं इनके साथ ऐसा ही करूंगी। क्या करेगी तू? इनकलाब पैदा करूंगी, इतिहास में अपना नाम रोशन करूंगी। 21वीं सदी में लोग कहेंगे डॉली वर्मा नामक लड़की ने लड़कों को देखने का रिवाज शुरू किया था। दीदी सचमुच लड़का देखने जाएंगे? हाँ तो चलेगा ना? मैंने उनको सवाल पूछने के लिए एक लंबी लिस्ट बनाई है। सवालों की लिस्ट? हाँ माँ, जब हम उनको देखने जाएंगे ना तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा, ए छोरे क्या काम करे है तू? तनख्वाह कितनी है तेरी? कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऊपर की आमदनी कितनी है? शाम को खुराक तो लेता ही होगा। तू रिश्वत लेने वाले और शराब पीने वाले लड़के से शादी करेगी? तुम्हें क्या लगता है ये जो चिकने छोरे इम्पोर्टेड परफ्यूम, घड़ियां और पेन लगा के घूमते रहते हैं, ये सब ऊपरी तनख्वाह के बिना मुमकिन है? नहीं नहीं, मैं किसी रिश्वत लेने वाले या शराब पीने वाले लड़के से तेरी शादी नहीं होने दूंगी। फिर तो मैं कवारी मर जाऊंगी। ओए हंसता बंद कर, आज का होमवर्क किया कि नहीं? चल माँ तुम सो जाओ, मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। चल तुझे ठीक करती हूँ। क्या देख रहा है? कुछ नहीं दीदी, तुम मेरी नोटबुक चेक कर लो, मैंने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ला दिखा। गुड बॉय, दैट्स लाइक माय बॉय। पर दीदी हाँ बोल। जाने भी दो। अच्छा अब तू भी नखरे करने लगा, बोल क्या कहना चाहता है? दीदी 2 हफ्ते बाद हमारी स्कूल में सालाना जलसा है। तूने भी भाग लिया उसमें? हाँ लिया तो है, पर क्या? आप नखरे मत कर। दीदी मेरे पास जलसे के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। क्या? हाँ कपड़े नहीं है? लेकिन तेरी दीदी तो है तेरे पास। तेरी दीदी तेरे लिए कपड़ों का ढेर लगा देगी, और तुझे तेरे दिल की बात कहने के लिए इतना वक्त लग गया। तेरी दीदी तेरे से इतनी दूर है। हाँ कल तेरे लिए हम पहले जाकर सवेरे ढेर सारे कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? लेकिन सारे नहीं दीदी, बस एक। अच्छा एक तो पढ़ाई कर, मैं माँ को दूध देकर आती हूँ। माँ सो गई क्या? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू साड़ी में। और तू है कि पता नहीं वो जीन्स पैंट शर्ट मालूम नहीं क्या क्या पहन के घूमती रहती है। रहने दो। क्या करूं, हमारे काम में कुछ कच्चे किस्म के मर्द भी मिल जाते हैं जो जब देखो तब अपनी मर्दानगी लड़कियों में साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसे में जीन्स और पैंट बहुत काम आती है। ये लो जल्दी पियो। जिन लोगों पर रोब डालने के लिए मैं जीन्स पैंट और शर्ट पहनती हूँ ना, मेरी बातें उनके दिमाग के दरवाजे तक आराम से पहुँच जाती हैं। अच्छा, और ये क्या नाम रखा है तूने? डोली। डोली अरे भाई, डोली में तो दुल्हने बैठ के जाती हैं। पता है, तेरे पापा ने तेरा नाम बड़े प्यार से दिव्या रखा था, और हम तुझे दीवी कहकर बुलाते थे। और ना जाने ये डोली कहाँ से आ गई। तो क्यों मेरे कपड़े और नाम के पीछे पड़ी रहती है माँ? हाँ पड़ी हूँ। और सुन, अब आगे से मैं तुझे ये डॉली वोली कह के नहीं बुलाऊंगी, मैं तो तुझे दिव्या कह के बुलाऊंगी। और हाँ, जीन्स पैंट शर्ट पहन के मेरे सामने मत आना,
बस साड़ी पहना करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तू उन कपड़ों में पता नहीं कौन लगती है, और जब साड़ी पहनती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी प्यारी बेटी दिव्या मेरे पास आके बैठी हुई है। राकेश, दयाल, अरे दयाल, अरे वेलकम वेलकम। आखिर अपने दोस्त पर दया आई गई। हाँ, चल बैठ। अरे अगर तू बैठने को नहीं कहेगा तो भी मैं बैठूंगा ही। अच्छा पहले ये बता कि ये घर छोड़ने की नौबत क्यों आई? अरे ऐसा गलत कदम उठाने से पहले कम से कम खत लिखकर मुझे बुलवा लिया होता। मुझे बहुत गम है कि तूने मुझे अपने गम में शरीक होने के लायक नहीं समझा। नहीं नहीं राकेश, ये बात नहीं है। मैं ये सोच के खामोश हो गया कि क्या यही कि गम भी गुजश्तनी है, खुशी भी गुजश्तनी, कर गम को अख्तियार के गुजरे तो गम न हो। फलसफा झाड़ रहा है। अरे फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। सूफी बनने का इरादा कर लिया है? हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन अखबार में तुम्हारा फरमान पड़ा तो रानी की ओर चला आया। ये जिंदगी में तुमने पहला अकलमंदी का काम किया है। अब सीधे घर चलो, बच्चे तुम्हारे बिना परेशान हैं। नहीं राकेश नहीं, मैं बच्चों से परेशान था इसलिए तो घर छोड़ दिया। अरे मैं सब जान चुका हूँ, और तुम भी ये जान लो कि तुम्हारे जाने के बाद बच्चों ने तुम्हारे ना होने को महसूस किया है और बहुत सुधर गए हैं। नहीं नहीं राकेश, ये औलादें सुधरने वाली नहीं हैं। ये इस हद तक बिगड़ चुकी हैं जो माँ बाप को मर जाने या घर तक छोड़ने पे मजबूर कर देती हैं। तो यही मैंने किया। अरे बाप बनने के साथ साथ मैंने माँ होने का भी फर्ज अदा किया है। इनके सुख के लिए न मैंने दिन देखा न रात, न धूप देखी न बरसात, और आज जब बुढ़ापा मेरी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, ये मुझे दुख देने पे उतार दूं? नहीं दीनदयाल नहीं, अब हालात बदल चुके हैं। अरे तुम एक बार घर चलकर तो देखो, सब दुख भूल जाओगे। नहीं राकेश नहीं, ऐसे दुख दिल से नहीं निकलते। तुम ही सोचो, औलाद के जिस सुख को पाने के लिए इंसान जिंदगी भर दुख पाता है, अगर उसे वो नसीब न हो तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, कैसी लगती होगी उसे ये दुनिया। ये सारी दौलत तो उसके सामने मिट्टी के समान है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दयाल, अच्छी तरह समझता हूँ। आदमी के पास बेशुमार दौलत हो, अगर लायक औलाद ना हो तो वो दौलत उसे सुख नहीं दे सकती। जबकि आदमी के पास एक फूटी कौड़ी ना हो लेकिन उसके पास लायक औलाद हो तो वो दुनिया की दौलत ना होने का भी दर्द महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी लायक औलाद ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। राकेश, बिल्कुल सच कहा, 100% सच। तो तुम मेरा दूसरा सच भी मान लो। घर चलकर देखो कि सतीश क्या कर रहा है, क्या सोचता है, किस तरह घर और कारोबार चला रहा है। चलोगे ना? तुम जैसे दोस्त की बात टालने की हिम्मत कहाँ मुझे है। अगर होते तो मैं यहाँ आता ही क्यों, लेकिन एक शर्त है। क्या? मुझे ड्रामा करना पड़ेगा। अगर पुरानी बातों पर तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा नहीं। अरे भाई कौन है तुम? अंदर क्यों जाता? अरे भाई हम तुम्हारी तरह एक आदमी है और अंदर ऑफिस में जाना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएगा? हम काहे के लिए खड़ा है? चलो भागा यहाँ से। देखो अगर तुम हमको निकालोगे ना तो शेर दीनदयाल तुमको निकाल देंगे। ऐसी कैसी बात करता भाई? हमें बात सुनो, शेर दीनदयाल के दोस्त है ना राकेश सिन्हा, जानते हो? हाँ जी हाँ जानता हूँ। हाँ तो उन्होंने शेर दीनदयाल के बेटे सतीश के पास हमको भेजा है। बोलो अब अंदर जाए कि बाहर जाए? शेर दीनदयाल के दोस्त राकेश कुमार सिन्हा ने आपको भेजा है? हाँ, हमारे छोटा सेठ के पास भेजा है। बिल्कुल, ड्राइवर की नौकरी के लिए। बोलो तब क्या बताइए, जाए? पक्का? हाँ जी। खुश रहो।
दिन पहले जाना चाहिए था। इतना लेट क्यों हुआ? मिस्टर अरुण से बोल देना आई डोंट वांट डिले। हो आज ही इस ऑर्डर को प्रोसीड करो। चलो। हमको राकेश कुमार सिन्हा साहब ने भेजा है ड्राइवर की नौकरी के लिए। जी हाँ, वो राकेश कुमार सिन्हा मेरे अंकल हैं। उनकी बात टालना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी कंपनी में ड्राइवर की जगह बिल्कुल खाली नहीं है। अरे बाबूजी, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। ड्राइवर की नौकरी न सही और कोई काम दे दीजिए, चपरासी भी करेंगे हम। अरुण, केबिन में आओ। इससे पहले आपने कहाँ काम किया है? जी, शुरू में तो हम मालेगांव में एक सेठ जी के ड्राइवर ही थे। वो भगवान को प्यारे हो गए तो फिर हम भी भगवान की कृपा से बेकार हो गए। फिर जो है हम तले गांव में चना जोर गरम बेचने लगे। पुलिस बहुत तंग करती थी साहब वहां, हमने बंद कर दिया। फिर उसके बाद खीम गांव में आलू टमाटर का धंधा शुरू किया, तो वहां जो है ना नगर पालिका बहुत तंग कर। बस 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 बस, अब आप ये मत बताइएगा कि गोरेगांव आकर आपने क्या क्या बेचा है। यस सर। हाँ मिस्टर अरुण, हमारी कंपनी में कोई ड्राइवर की जगह या कोई और काम की जगह खाली है इनके लिए? जी फिलहाल तो नहीं, लेकिन 3-4 रोज में हो जाएगी। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। क्या नाम बताया आपने? जुगलिया कहते हैं, बस नाम हमारा जुगल किशोर है। हाँ, तो जुगल किशोर जी, उम्मीद है 2-4 दिन में आपका काम बन जाएगा, आप आ जाइएगा। भगवान आपका भला करे, आपके बाल बच्चों को सुखी रखे। अरे भाई, अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ। अब भाई ऐसा है ना साहब के दिल से जब दुआ निकलती है तो हम यही कहते हैं कि बाल बच्चे सुखी रहें। वो है ना जी के माता पिता को तो कोई दुआ देता ही नहीं है, क्योंकि दस्तूर ही नहीं है बाबूजी। है तो नहीं, लेकिन दुआओं का सीधा रिश्ता इंसान के ज़हनियत से होता है। अच्छा होगा कि आप मेरे पिता के सुखी होने की दुआ करें। क्यों, क्या वो बीमार हैं? नहीं, रूठ गए हैं, मंदिर को खंडर बना गए हैं। अपनी गलतियों की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं था। वो घर छोड़कर चले गए। दुआ कीजिए कि वो जल्दी घर वापस आ जाए। बाबूजी, आपकी नेकी और शराफत उन्हें एक दिन जरूर वापस ले आएगी, जरूर ले आएगी बाबूजी। जय राम जी की, हम चलते हैं। जय राम जी। क्यों भाई, क्या हमारे छोटे सेठ से मुलाकात हुई क्या आपकी? हाँ भाई, हो गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जगह साहब नहीं मैं बनाता हूँ। तो भाई हमारे लिए भी कोई जगह बना दो। लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? जो चाहे फायदा उठा लो। तुम्हारी तनख्वाह का 25% का हिस्सा मेरा होगा, क्यों मंजूर? मंजूर। ठीक है, फिर आ जाना 3 दिन बाद। सतीश तो सचमुच सुधर गया, लेकिन मैनेजर बेईमान निकलेगा ये मुझे नहीं पता था। खैर, इसका भी उपाय करेंगे। छोटे बाबू, ओ छोटे बाबू, राम राम। छोटे बाबू आप ही हैं? अरे आप अंदर कहाँ घुसे आ रहे हैं? कौन है आप? बाबू, हम आपकी कंपनी के मुलाजिम हैं और ये सतीश बाबू ने आपके लिए पैकेट भेजे हैं। पैकेट भेजे? हाँ, और ये पुष्प गुच्छ भी भेजा है। पुष्प गुच्छ? हाँ, वो क्या होता है? फूलों का गुच्छा। ओ, फूलों का गुच्छा, बहुत ही बेहतरीन है।
इसमें क्या है? पैसे हैं? हमको नहीं मालूम। भैया बाप रे। अरे हमें कहीं बाबूजी इसको रहने दे, नौकर है ना, बाप बनने की कोशिश मत कर। बाबूजी हमारी बेटी भी इसी उम्र की है, वो भी हमको ऐसे कह के पुकारती है, तो इसलिए हमें उसकी। ठीक है अभी जा, सतीश बाबू से कह देना हमारा पैकेट मिल चुका है। जी बहुत अच्छा। जय राम जी की। आई जय राम जी की। भैया हाँ आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब तू मुझे सिखाएगी। गिरी ना, लगा ना। अच्छा अच्छा। देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया।